उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं। पहले लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी समाजवादी पार्टी को मिल रही है, जिसे पार्टी ने 2 साल पहले गंवा दिया था। विधान परिषद में पार्टी ने सदस्य संख्या का कोरम पूरा कर लिया है। मतलब अब यूपी के दोनों सदनों में समाजवादी पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी होगी। आपको बता दें, 6 जुलाई 2022 के पहले विधान परिषद में सपा ने लाल बहादुर यादव को पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया था। 6 जुलाई को परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। इनका चुनाव विधायक करते हैं। विधानसभा में सदस्य संख्या के आधार पर सपा के 3 ही सदस्य चुनकर आ पाए। इससे उसके पास 9 ही सदस्य रह गए। नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सदस्य होने आवश्यक है। सपा से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीन लिया गया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी के एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले हफ्ते में खत्म हो गया था। इसमें सपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी शामिल थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के 7 सदस्य रह गए। मार्च में 13 सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। शुक्रवार को शपथ ग्रहण के बाद सपा की सदस्य संख्या अब 10 हो गई है। पार्टी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के लिए नाम का चयन कर सभापति के पास भेजेगी। वहीं मार्च में हुए चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में 10 सीटें आई थी। विधान परिषद में बीजेपी की 7, अपना दल एस की 1, आरएलडी की 1 और सुभाषपा की 1 सीटें आई थी। विधान परिषद में अब बीजेपी की संख्या 78 पहुंच गई है। 6 साल बाद विधान परिषद में फिर रालोद की वापसी हुई है। इस बार भाजपा के सहयोग से पार्टी की फिर से उच्च सदन में वापसी हुई है। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की भी परिषद में एंट्री हो गई है। बिच्छेलाल राजभर सुभाषपा की अगुवाई करेंगे, जबकि यह पहली बार होगा कि यूपी में राजनीति करने वाली 2 राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस व बसपा का कोई भी प्रतिनिधि परिषद में नहीं होगा। कांग्रेस जुलाई 2022 में 0 हो गई थी और बसपा 4 मई के बाद शून्य हो चुकी है। गौरतलब है, विधान परिषद में 2 सीटें अभी खाली हैं। इसमें से 1 सीट तो हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के पीलीभीत से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। वह नामित कोटे से एमएलसी थे। इस पर सरकार की संस्तुति पर राज्यपाल सदस्य मनोनीत करते हैं, इसीलिए यह सीट फिर से भाजपा के खाते में जानी तय है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा दिए जाने के चलते भी 1 सीट खाली है, जिस पर उपचुनाव होना है। उनका कार्यकाल जुलाई 2028 तक था, इसीलिए बची अवधि के लिए नया चेहरा चुना जाएगा। सदस्य संख्या के आधार पर उपचुनाव में यह सीट भी सत्ता पक्ष के खाते में जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।